हेलो दोस्तों, नमस्कार। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं सनोज कुमार उर्फ सोनू सर आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपको लेकर आया हूं मेरे मित्रों। बैठकी क्रम व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। किसी भी एग्जामिनेशन पेपर में अगर आप देते हैं तो इस चैप्टर से यानी सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल कम से कम जो है 2 टाइप के सवाल प्रायः बनते हैं, और एक टाइप के यानी स्टेटमेंट देने के बाद उसमें 3 टाइप के यानी 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, या अधिक से अधिक 5 या 6 सवाल बनते हैं। बैंकिंग और एसएससी ग्रेजुएट लेवल में तो इस पर आप काफ़ी अधिक सवाल बनते हैं। 2 टाइप के सवाल दिए रहेंगे, एक टाइप में यानी एक स्टेटमेंट पर आपको 5 सवाल होते हैं, और 2 अगर सवाल हैं तो 10 सवाल इसमें होता है, ठीक ना। तो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, और इसमें जानते हैं व्यक्तियों को बैठाने के लिए इसमें कई तरीके होते हैं। इसमें दिया रहता है सर्किल अरेंजमेंट में, यानी 3 प्रकार से सवाल इसमें पूछा जाता है। एक होता है सर्किल अरेंजमेंट होता है, और दूसरा स्क्वायर है, और लाइनिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो सर्किल और स्क्वायर अरेंजमेंट में जो बैठने का तरीका जो सर्किल में होता है, गोलाकार मेज हो चाहे घेरा में बैठने का होता है, वही तरीका स्क्वायर या रेक्टेंगल पर भी आपको मेज पर बैठा करके किया जाता है, ठीक ना। और लाइनिंग में जैसा फेस अगर कहता है, अगर किधर फेस किया गया है उसके आधार पर हम लोग व्यक्तियों को बैठा कर करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। आप इसमें कुछ सवाल हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कुछ मैटर है, ठीक। तो सिटिंग अरेंजमेंट में बेटा आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्तियों के बैठने के आधार पर ये तय करना होता है कि व्यक्ति का फेस यानी लोगों का फेस सर्किल के अंदर है यानी वृत्त के केंद्र की तरफ है, या वृत्त के बाहर की तरफ है। अगर वृत्त के केंद्र की तरफ है तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का सिचुएशन बदलता है, ठीक, अलग होता है। और अगर बाहर की तरफ होता है तो ठीक उसका अपोजिट होता है जो अंदर की तरफ होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पहले ये समझ लेते हैं बेटा कि व्यक्तियों का बैठने का जो क्रम है सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम करें आपका, सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठकी क्रम व्यवस्था की बात करें तो इसमें एक पॉइंट होता है मेरे बेटा यहाँ पर कि यदि व्यक्ति का मुख यदि व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है तो अब ऐसे मैटर में देखेंगे कि कौन किसके बाएं और कौन किसके दाएं बैठता है। तो अगर केंद्र की तरफ है और सबका मुख जो है सेंटर की तरफ फेस कर दिया बेटा, सबका मुख किधर हो गया, केंद्र की तरफ हो गया, ठीक ना। तो जब केंद्र की तरफ हो गया तो अब यह बताता है कि जैसे कोई भी नाम दिया रहेगा, राम श्याम के बाएं बैठा है या दाहिने बैठा है, दाहिना दूसरा है, ठीक, या एकदम दाएं है या एकदम बाएं है। तो ऐसे मैटर के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक थर्ड यानी कोई पर्सन बैठा है, फर्स्ट पर्सन बैठा है, अगर इसके राइट हैंड साइड में बैठाना है तो अपना राइट यानी अपना दाहिना इस पर्सन का भी दाहिना है बेटा, और अपना बायां है इस पर्सन का भी बायां होगा, ठीक ना। और ये जो है सिचुएशन हर पोजीशन पर यानी हर सिटिंग व्यवस्था पर लागू होगी। तो यहाँ पर भी बैठा है व्यक्ति तो इसका लेफ्ट राइट है, और यहाँ पर बैठा है तो इसका जो है लेफ्ट ये राइट है, और यहाँ पर बैठा है व्यक्ति तो ये इसका लेफ्ट और ये राइट है। अब आपको इसमें एक चीज़ और आपको बढ़ा रहे हैं, अगर सर्किल की तरफ बैठे हैं यानी केंद्र की तरफ मुख किए हैं, अगर बाएं बैठाना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ बैठाना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज बैठाते हैं। किधर बैठाते हैं हम लोग, तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने के दिशा में हम लोग बैठाते हैं, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। अगर दाहिना चलना है तो दाहिना तो बैठाना है, तो सर दाहिना चलने का मतलब क्या होता है, तो दाहिना का मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है, ठीक। तो दाएं के लिए यानी राइट हैंड साइड बैठाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर
एंटी क्लॉकवाइज। किधर हमारा, किधर बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, बैठाते हैं, ठीक ना, तो बैठाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो सेंटर की तरफ मुख किया गया है, अगर यही आउटर की तरफ मुख है यानी केंद्र से बाहर की तरफ होता है, कभी कभी ये होता है मिक्स इसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर आइए, अगर मान लीजिए आउटर मुख है यानी बाहर की तरफ मुख है, यानी सेकेंड पॉइंट है, यदि बाहर की तरफ मुख है, ठीक है, तो बाहर की तरफ मुख है, तब ऐसे सिचुएशन में बताना है तो कौन किसके दाएं बाएं होगा। तो बता रहे हैं बेटा आपका, बाहर की तरफ थोड़ा सा हम सर्किल को छोटा कर रहे हैं, ठीक ना, स्पेस कम होने की वजह से ही, फिर भी हमारा यहाँ पर मैटर आ जाएगा, ठीक ना। तो आप ये आउटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, बाहर की तरफ है बेटा, तो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है तो इसका लेफ्ट और इसका राइट, जानते हैं किसका है, अपना लेफ्ट है और अपना राइट है, बात सही है, ठीक। देखिए अपना लेफ्ट, अगर हम यहाँ पर हैं, अगर आप भी हैं तो आपका लेफ्ट और आपका राइट है, ठीक। और यही सिचुएशन हर पर्सन पर यानी हर जो है सिटिंग व्यवस्था पर लागू होगी। तो यह लेफ्ट है और ये राइट है, और यहाँ पर बैठेगा व्यक्ति तो ये भी राइट लेफ्ट है, और यहाँ पर बैठा है तो ये इसका राइट लेफ्ट है भी है। अब हम यहाँ पर करें कि सर इसी तरीके से हम क्या इसको भी शो कर सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल शो कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आउटर की तरफ मुख हैं, बाहर की तरफ मुख हैं, तो बाएं बैठाना है तो घड़ी चलती है, देखिए घड़ी जो चलती है हमेशा कैसा चलती है, घड़ी जो चलती है हमेशा सर क्लॉकवाइज में चलती है, ठीक। और विपरीत अगर करते हैं तो विपरीत होगा तो एंटी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अगर आउटर की तरफ मुख हैं, इधर चल रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वह एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं बैठाने के लिए, यल के लिए यानी लेफ्ट के लिए, ये बाएं बैठाने के लिए कहाँ, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक बैठाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, बैठाते हैं। अगर आउटर की तरफ मुख है तो दाहिने तरफ अगर बैठाना है तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने के विपरीत, घड़ी के चलने के साथ साथ, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज बैठाते हैं, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज ये जो है डायरेक्शन में इसको हम सेटिंग करते हैं, ठीक। अब इसमें आता है कि कभी कभी ये मैटर दिया रहता है कि व्यक्ति जो है बाहर और अंदर दोनों तरफ मुख किए रहते हैं, ठीक ना। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ मुख किए रहते हैं, तो जैसे आपका सेंटर कभी कभी दिया रहता है आपका, यानी दिया है इसमें कुछ व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति हैं, हमने रख दिया 8 विद्यार्थी हैं, चाहे लोग हैं, कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ फेस सेंटर की तरफ है, ठीक, ऐसे दिया रहता है। और कुछ किधर होता है, आउटर की तरफ होता है यानी बाहर की तरफ होता है। अब ये दिए गए जो स्टेटमेंट है, यानी कैसे पता चलेगा कि कौन फेस अंदर की तरफ करके बैठा है, कौन बाहर की ओर है, तो वो स्टेटमेंट के आधार पर होता है, यानी आपको एक निर्देश दिया रहेगा, उसी के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक। तो अगर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ मुख करके बैठेगा, अगर अंदर की तरफ मुख किया है तो अंदर की तरफ होगा ये, ठीक ना। अब इसमें एक आता है स्क्वायर अरेंजमेंट, जैसा आप कह रहे थे कि सर स्क्वायर अरेंजमेंट में भी, स्क्वायर अरेंजमेंट में देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट हो या आपका रेक्टेंगल हो, दोनों में एक ही सिचुएशन है। और बैठने का जो सिस्टम होता है, जो अप्रोच होता है बेटा, बैठने का जो अप्रोच होता है जो सर्किल में है वही आपका स्क्वायर में भी होगा। अगर सेंटर की तरफ है तो सेंटर की तरफ रहेगा, तो आपका इधर आपका, ठीक, मेज के सबका सेंटर की तरफ है। अगर आप सर कहें कि आउटर की तरफ है तो आउटर की तरफ है तो बेटा आपका आउटर की तरफ कर देंगे तो सबका फेस बाहर हो जाएगा ये, ठीक ना। कभी कभी दिया रहता है कि ये सर्किल ये आपको स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इसमें कभी दिया रहता है कि किनारे पर बैठे रहते हैं, छोर पर दिया रहता है। तो छोर या किनारा जो जानते हैं हमेशा ये कॉर्नर को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, कॉर्नर को बोला जाता है बेटा ये, ठीक ना। कभी कभी इसमें दिया रहता है सवाल, तो ये बैंकिंग या एसएससी ग्रेजुएट लेवल के सवालों में सर्वाधिक पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
आज हम आपको शुरू किए हैं बिल्कुल छोटे लेवल से सवाल है, ये आपका यूपीपी और एसएससी, ठीक ना, रेलवे लेवल के बिल्कुल छोटे और ये टॉपिकल जो सवाल हैं मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। सवाल आपका दिया हुआ है, क्या है आपका सवाल दिया, देखिए बेटा सवाल दिया है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, ठीक ना। 5 व्यक्ति, ये लाइनिंग अरेंजमेंट का है, पंक्ति में बैठे हैं तो इसका मतलब लाइनिंग अरेंजमेंट है। अब आपसे कह रहे हैं कि रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो रमेश हरि का निकटतम, निकटतम का मतलब होता है पड़ोसी होता है, ठीक ना। तो अब लाइनिंग अरेंजमेंट में रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो पहले कौन रखा जाए, पहले कौन बैठेगा बेटा, तो हरि बैठेगा। और हरि के देखिए राइट और लेफ्ट, किसका राइट लेफ्ट जो होता है, तो अपना राइट और अपना लेफ्ट जो है यहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों का भी होगा, हरि हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी हो, ठीक। तो रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो हरि के दाहिने, तो हरि के राइट एकदम जो है यहाँ पर बैठ गया, कौन है बेटा, तो रमेश है, सर रमेश है, ठीक। अगला पॉइंट, इंदर रमेश और श्याम के बीच में है, तो देखिए रमेश और श्याम के बीच में करेंगे तो इधर हरि है, इसलिए रमेश के बाएं यानी रमेश के दाहिने यहाँ पर बैठा है कौन, श्याम और इंदर है, तभी बीच में हो पाएगा इंदर। तो कह रहा है कि इंदर रमेश और श्याम, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका श्याम, और रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है, तो सर इंदर बैठा है, कौन बैठा है बेटा, इंदर बैठा है, ठीक। 5 लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, बचा हुआ है, कौन है, बीच में है, क्या कर रहा है, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर है, तो हरि के निकटतम बाईं यहाँ पर हो जाएगा गोपाल है। सवाल क्या पूछ रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बेटा कौन है, तो बड़ी आसान सवाल था, बहुत सुंदर था, तो बीच में कौन है, तो सर रमेश है, तो सर रमेश है। आंसर क्या दोगे बेटा आप लोग, उत्तर दीजिए सर सी, वेरी गुड, ठीक। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है बाबू आपका कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर वृत्ताकार नाम दिया है, तो यानी सर्किल अरेंजमेंट में है। अब यहाँ पर देखना है फेस के बारे में क्या कह रहा है, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, ठीक ना। वृत्ताकार घेरे में घेरा बनाकर खड़े हैं, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है और आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, बताइए अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। देखिए यहाँ पर सर्किल अरेंजमेंट में व्यक्ति का बैठने का तो सिस्टम बताया है कि सर्किल में बैठे हैं, लेकिन फेस किधर है, तो ध्यान रखिएगा, जब स्टेटमेंट में यानी यहाँ पर सवाल के स्टेटमेंट में जब बैठने का फेस आउटर और या सेंटर की तरफ अगर नहीं दिया हुआ है, तो आप इस सवाल से तय करना होता है, आप सीधे सीधे आप सेंटर की तरफ मुख करके सवाल को हल कर सकते हैं और वही आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि कौन केंद्र की ओर है, कौन बाहर की तरफ है, तो इसमें आप केंद्र की ओर ही रख करके प्रश्न को हल करेंगे, तो उसी आधार पर लगेगा। तो कितने लोग हैं, तो 5 है, तो 5 आपने सीट रख दिया, तो सर 5 सीट हो गए। अब क्या कह रहा है, ठीक है, सबका सेंटर की तरफ आप फेस किए हुए हैं। कह रहा कि अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, तो आलोक और अंकुर के बीच में है अभिनव, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अभिनव, ये हो गया अभिनव, और अभिनव जो है आलोक और अंकुर, तो यहाँ पर आलोक भी हो सकता है बाबू और ये अंकुर भी हो सकता है, और ये भी आलोक और अंकुर, ये दोनों जो है सिस्टम दोनों का हो सकता है। अब यहाँ पर मैटर आपका आगे देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। अपूर्व आलोक नहीं, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो अपूर्व जो है आलोक के बाईं ओर है, तो देखिए बेटा अगर आलोक यहाँ बैठा है तो आलोक का राइट है और ये लेफ्ट है, आलोक के लेफ्ट में यहाँ पर अभिनव बैठा है, तो अपूर्व बैठ पाएगा, सर नहीं बैठ पाएगा, तो इसका मतलब आलोक ये नहीं है, ये कौन है यहाँ पर, ये आलोक ये अपूर्व जो है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो आलोक अपूर्व देखिए, ठीक ना बेटा, आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है, तो अपूर्व के बाईं ओर का मतलब देखिए अगर यहाँ पर अपूर्व बैठेगा तो अपूर्व के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आलोक बैठेगा, ठीक ना। हम आपको यहाँ पर आलोक को पहले ले रहे थे, पहले अपूर्व को लेना है, तो बताना है कि आलोक अपूर्व, तो यहाँ पर जब अगर अपूर्व होगा, अपूर्व है बेटा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही देखिए कौन है, आलोक है, तो ये सिस्टम जो बेटा आपका आलोक ही है, ठीक ना। तो ये पर हो गया आलोक, कौन है, तो आलोक है, ठीक।
तो जब ये आलोक हो गया तो बताया बाबू ये कौन है यहाँ पर? सर अंकुर है। ठीक, तो बिल्कुल सही बेटा, आपके बताए गए अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में पहले ही मालूम चल गया है कि यहाँ पर आलोक और अंकुर का ही है, तो ये है अंकुर। क्या है बेटा? अंकुर है। ठीक, अब 5 लोग हो गए और ये 4 लोग हो गए, 5वां व्यक्ति एक बचा हुआ है, वो आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। 5वां व्यक्ति यहाँ पर है क्या? अभिनव, आलोक, अंकुर, ये तीनों हो गए। अपूर्व, अभिषेक है, तो अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो अपूर्व अभिषेक, तो यहाँ पर है बाबू अभिषेक। कौन है? अभिषेक है। ठीक, अभिषेक के लेफ्ट हैंड साइड में अपूर्व बैठा है। सवाल क्या पूछ रहा है? बताएं कि अभिनव के ठीक दाईं कौन बैठा है? तो अभिनव कहाँ है? अभिनव ये है, तो इसके राइट पोजीशन में कौन बैठा है? तो सर आलोक बैठा है। कौन बैठा है? तो सर आलोक। उत्तर क्या दिया जाएगा? उत्तर कौन सा विकल्प है बेटा? तो सर विकल्प डी है। ठीक, वेरी गुड। तो ये बिल्कुल आसान सवाल, और ये आपके जो है एसएससी, रेलवे ठीक ना टाइप के सवाल है, और बहुत सुंदर सवाल हैं। हमारा कहने का मतलब है बेटा, देखिए अगर पहले आसान सवालों पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है कठिन लेवल के सवाल हैं उसको हल करने में आपको बहुत ही कैप्चर करने में आपको बहुत ही आसान होता है। ठीक ना, पहले ही अगर हमने आपको बड़े लेवल का सवाल दे दें, बैठने का सिस्टम न बताएं, प्रैक्टिस न कराएं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। भाई हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सॉल्व करा देंगे बेटा। ठीक ना, लेकिन मैटर यहाँ पर आपको होगा कि डायरेक्ट जो है बड़े सवाल देने से समस्या आपको समझने में हो सकती है। तो पहले ज़रूरी है कि छोटे लेवल के सवाल को पहले सीखने का तरीका, यानी पहले कैसे बैठाया जाता है वो हम लोग सीखें। ठीक ना, उसी तरीके से देखिए एक सवाल आपको सामने दिया हुआ है, बड़ा क्या दिया हुआ है? 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा, रुकिए बेटा, बड़ा सुंदर बात दी है यहाँ पर कर है। 5 पक्षी, कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है और गरुड़ है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 लोग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड को पढ़ने में अगर मिस्टेक कर दिए तो सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहा है 5 पक्षी कौन कौन है? कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। ठीक ना, अब उड़ने वाला सिस्टम है तो इसका मतलब पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आगे चलिए, बड़ा कौवा छोटा कौवा के बाद उड़ा, उड़ा, यानी यहाँ पर उड़ा है बेटा। ठीक ना, उड़ा है, कोई बात नहीं। ठीक, तो बड़ा कौवा छोटा कौवा के बाद उड़ा है। ठीक ना, तो छोटा कौवा के बाद उड़ा, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले कौन उड़ा है? ठीक भाई, उसके बाद उड़ने का मतलब है कि बड़ा कौवा छोटा के बाद ही उड़ा है ना, तो इसका मतलब पहले छोटा कौवा उड़ा है। ठीक ना, तो पहले यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम रखते हैं, तो यानी पंक्ति पर बैठे हैं पेड़ पे, तो यहाँ पर है बेटा छोटा कौवा, छोटा कौवा। ओके राइट। अब कह रहे बड़ा कौवा छोटा कौवा के बाद, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बड़ा कौवा, बड़ा कौवा, कौवा है बेटा। ठीक ना, क्रॉ। तो बड़ा कौवा बड़ा कौवा कौवा के बाद है। ठीक ना, छोटा कौवा नहीं बल्कि कौवा है, कोई बात नहीं। ठीक ना, इसको हमने हटा दिया। तो बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है। ठीक, मगर गरुड़ से आगे उड़ता है। बड़ा कौवा यानी बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, लेकिन गरुड़ से आगे, यानी ये जो है इसके बाद उड़ेगा कौन? गरुड़ उड़ता है, यानी गरुड़ यहाँ पर बैठा है, तो गरुड़ से आगे उड़ा है कौन? बड़ा कौवा। ठीक, बड़ा जो बहुत अच्छा यहाँ पर सेंटेंस है। ठीक, आगे कह रहा है कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, तो कौवा और बड़ा कौवा के बीच में यहाँ पर कौन है? कबूतर है सर, कबूतर है। ओके राइट। अब यहाँ पर ये छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो आगे का मतलब हमेशा पहले होता है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, आगे और बाद की बात में समझना है। आगे का मतलब पहले होता है। ठीक ना, तो कौन है? कौन है? तो सर छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो कौवा के आगे यहाँ पर है छोटा कबूतर, ये है छोटा कबूतर है सर। अब आप क्या पूछ रहा है?
सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? तो सबसे पहले है, बाद में सबसे पीछे कौन है? सर गरुड़ है। सबसे पीछे कौन बैठा है बेटा? तो उत्तर दे दिए सिंह, राइट। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था। आप एक बार हम कहेंगे इसको न समझ में आए तो दोबारा एक बार आप जो है बैक करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा जो है ये सवाल अपने बातों से ही आपको उलझा सकता है ये, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे है बेटा आपका कि आगे आपके सवाल दिया हुआ है, मैं आपको बताएं कि कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक कोने में बैठे हैं। अष्टभुज स्थान पर है तो हम 8 भुजा बना लेते हैं। 8 भुजा, अष्टभुज हो गया, ये अष्टभुज पहले हम लोग बना लेते हैं बेटा, ये हो गया, ठीक ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पर बैठे हैं। अब ये आउटर की तरफ फेस है कि इंटर की तरफ है? अब यदि इनर की तरफ है अब देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट से कोने में बैठे हैं, सबका मुख बीच की ओर है, यानी फेस सबका किधर है? सेंटर की तरफ है, राइट। ठीक, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। अच्छा, तिरछा यानी डायगोनल बैठी है। कौन? महिमा। महिमा जो है राम के सामने डायगोनल यानी तिरछे बैठी है, ठीक ना। अब तो यहाँ पर चलेंगे बेटा, पहले हम लोग रखते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर करेंगे तो ये सामना है, इसका ये सामना है, ये सामने है और ये सामने है। तिरछा हम बता दें आपको, तिरछा बेटा आपका ये, इसका ये है, इसका यहाँ पर ये तिरछा ये है, इसका तिरछा करेंगे बाबू आपका ये है, और यहाँ पर हम देखिए अब डॉट डॉट कर दिए ताकि आपको ये डायगोनल आपको चीज़ को पकड़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आइए, अब कह रहा है महिमा राम के सामने तिरछे बैठी है, तो हमने यहाँ पर बैठा दिया राम, ठीक ना, कहीं भी हो सकता है। राम के सामने वाले पर तिरछे यहाँ पर बैठ जाई है, महिमा बैठी है, राइट बेटा। महिमा बैठ गई। देखिए राम है, इसके सामने करेंगे तो ये है, लेकिन इसके तिरछे का मतलब यहाँ पर देखिए इसका तिरछा ये नहीं होगा। कहेंगे कि सर इसका तिरछा तो हो सकता है, नहीं, ये जो है पर्सन, ये इस सामने वाला का इसका तिरछा वाला है पोर्सन है, ठीक ना। तो राम का सामने वाला महिमा और तिरछे डायगोनल यहाँ पर ये महिमा है। आगे, ठीक है। राम सुषमा के दाहिनी तरफ बैठा है, तो राम जो सुषमा, तो सुषमा अगर ये होगी तो इसके राइट हैंड साइड में राम बैठा है, तो यहाँ पर है बेटा सुषमा है। कौन है? सुषमा, ठीक। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, तो गिरधर चंद्रा के बाएं, देखिए गिरधर ये भी सही है, और चंद्रा के बाएं गिरधर ये भी सही है, चंद्रा के बाएं गिरधर ये भी सही है, लेकिन अभी आगे से क्लियर हो पाएगा। सावित्री महिमा के दाहिने नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, सावित्री महिमा के राइट हैंड साइड में सावित्री नहीं बैठी है, तो सावित्री इन 3 जगहों पर कहीं ना कहीं है। अब ध्यान रखिएगा कि लेकिन शालिनी के सामने है, ठीक ना। तो अब है कि गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, ओके। तो हम करते हैं, यहाँ पर एक बेटा दिया हुआ है कि सावित्री महिमा के दाहिने नहीं बैठी है, तो सावित्री महिमा के दाहिने नहीं बैठी है, तो इसका मतलब रुकिए कौन है? गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, तो इन दोनों में हो जाएगा। तो कौन है? देखिए हम करते हैं चंद्रा, तो यहाँ पर हो जाती है चंद्रा। पहले रखते हैं, देखिए ये भी दोनों हो सकता है, पहला हम इन दोनों को रखते हैं। तो चंद्रा के, गिरधर चंद्रा के बाएं, तो चंद्रा के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बैठा है बेटा गिरधर है, ठीक ना। अब आते हैं, गिरधर है, ये गिरधर है। सावित्री महिमा के दाहिने नहीं है, तो महिमा के दाहिने सावित्री नहीं है, तो इधर है। अब कह रहा है लेकिन कह रहा है कि सावित्री महिमा के दाहिने नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है, तो शालिनी के सामने है का मतलब अब क्लियर हो गया कि चंद्रा और गिरधर का सेंटेंस ये सही नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जब अगर ये सावित्री को अगर इधर बैठाते हैं तो इसके सामने शालिनी बैठेगी, ठीक ना। तो ये गिरधर और चंद्रा का स्टेटमेंट बेटा ये आपका बिल्कुल बैठने का सिटिंग नहीं है। अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए जब सावित्री जब इधर नहीं है तो सावित्री जो महिमा का बाएं होगी। अब देखिए
सावित्री दाहिने तरफ है लेकिन शालिनी के सामने है, तो सावित्री अगर यहाँ बैठेगी तो इसके सामने सुषमा बैठी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है शालिनी, यहाँ पर सावित्री नहीं होगी, ठीक ना। तो सावित्री को हम करते हैं यहाँ पर ये, ठीक। तो सावित्री यहाँ पर होगी। तो एक चीज़ और भी है, जब सावित्री को यहाँ करेंगे तो गिरधर जो है सुषमा के, यानी गिरधर कौन, चंद्रा के बाएं, तो गिरधर चंद्रा के बाएं वाला सिस्टम जो है यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा क्योंकि शालिनी के सामने बैठाना है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट यही है, कौन, सावित्री। ये है बेटा सावित्री, ये हो गई सावित्री है गई। और किसके सामने, ठीक, सावित्री महिमा के दाहिने नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है, तो यहाँ पर हो गई शालिनी, राइट बेटा, शालिनी। अब स्टेटमेंट में कहा है गिरधर चंद्रा के बाएं हैं, तो यहाँ पर बैठी है चंद्रा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा गिरधर। बहुत ही सुंदर सवाल है बेटा, ये आपके एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। और सभी बैठ गए, एक व्यक्ति यहाँ बचा हुआ है और उस व्यक्ति को यहाँ पर आप स्टेटमेंट से रख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में तो यहाँ पर 8वां व्यक्ति तो नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन पूछ कर रहा है शालिनी के दाहिने कौन बैठा है, तो शालिनी के राइट हैंड साइड में। अच्छा, तो शालिनी के राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं है बेटा कि कौन है, लेकिन ऐसे प्रश्न का आंसर जो है दिए गए क्वेश्चन विकल्प से, यानी आंसर विकल्प से आपको ये तय करना है कि 8वां व्यक्ति कौन है, क्योंकि वही जगह खाली है तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो तय करिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर हो जो अलग नाम है, कौन है, तो सर राम, गिरधर, सुषमा, रवि है, कौन है, तो सर रवि। तो शालिनी के दाहिने रवि बैठा है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा रवि। आंसर दे दीजिए ए, ठीक, वेरी गुड। यह आपका एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल था। आगे आते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, ठीक, तो ओके, पहले हम वृत्ताकार घेरा बना देते हैं, ठीक, और 6 स्थान है तो 6 हमने रख दिया, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, 1 मिनट, इसमें भी जानते हैं, इसमें भी देखिए स्टेटमेंट में व्यक्तियों के बैठने का ये सिचुएशन नहीं बताया गया है कि आउटर फेस है कि सेंटर फेस है। तो हमने बताया कि जब नाम न दिया हो कि आउटर है कि सेंटर की तरफ है, तो आप सेंटर की तरफ प्रश्न को हल कर रख करके आप हल करेंगे, वही इसका बेस मतलब इस माना जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जब नाम नहीं दिया होता है तो सेंटर की तरफ ही रखते हैं, ठीक ना। आप चाहेंगे कि सर आउटर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, उस पर भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, तो आप सेंटर की तरफ रख करके करेंगे तो आसान होगा। देखिए क्या कह रहा है, सरिता सुषमा जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो यहाँ पर रखते हैं सुषमा, सुषमा के लेफ्ट हैंड साइड में है कौन, सरिता, राइट। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है, ठीक ना। सुधा कौन, सरिता, यानी कौन, ये सरिता, सरिता सुषमा के बाएं और सुधा, तो यहाँ पर हो जाएगी बेटा सुधा, तो सुधा के राइट पोजीशन में है, राइट पोजीशन में है, ठीक। सरिता के सामने शिल्पी है, तो सरिता यहाँ बैठी है, तो इसके सामने बेटा कौन है यहाँ पर, ये तो सर शिल्पी है, ठीक ना, शिल्पी बैठी है, राइट। शिल्पी सरोज के बाएं तथा शोभा के दाएं है, तो शिल्पी सरोज के बाएं तथा शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा बेटा यहाँ पर बैठेगी, ठीक, तो इसके राइट हैंड साइड में हो जाएगी। और अलग कौन है, शिल्पी, शोभा, ठीक ना, शोभा हो गई शोभा के दाहिने, और सरोज, सरोज ये कौन है, तो सर सरोज है, ये कौन है, सरोज है, राइट, तो सरोज है, ठीक ना। अब कह रहा सरोज के लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिए सरोज के लेफ्ट में है। सवाल क्या पूछ रहा है, बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है, तो सरिता के सामने कौन बैठी है बताएं बेटा। तो सरिता के सामने, ये तो सवाल से ही क्लियर हो गया, ये तो सवाल से इतना करना ही नहीं पड़ता। क्या पूछ रहा है, सरिता के सामने कौन बैठी है, ठीक ना। तो सरिता के सामने कौन बैठी है, तो शिल्पी बैठी है। ये तो आपका स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया था कि शिल्पी सरोज के बाईं ओर, ठीक ना, और नहीं यहाँ से ही क्लियर हो गया था कि सरिता के सामने शिल्पी है, ठीक ना। क्या कह रहा है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है और सुधा तथा सुधा के दाईं ओर है, ठीक ना। सरिता के सामने शिल्पी है, तो सरिता के सामने क्या है, शिल्पी है, और सरिता के सामने कौन बैठी है। तो ये तो पूरा हल नहीं करेंगे तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा, वहीं से आपका हाफ से ही आपका हल हो जाता। तो शिल्पी है बेटा, आंसर दे दीजिए सी, ओके। आगे है अच्छा, ये तो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
आपका दिया हुआ है 8 लोगों A B C D और कौन है E F G और H को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। उन सबका मुंह बाहर की तरफ है यानी आउटर की तरफ है, ठीक ना। यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें, दक्षिणावर्त एक देखिए यहाँ पर बेटा, देखिए क्लॉक में और ये डायरेक्शन में भी और आपका सिटिंग अरेंजमेंट में ये इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब होता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब देखिए मैं आपको पहले यहाँ पर फेस कर देता हूँ। दक्षिणावर्त का क्या होता है, ये का पहला पॉइंट है दक्षिणावर्त, ठीक ना। दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा राइट हैंड साइड होता है, और सेकेंड पॉइंट वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखिए कि दक्षिणावर्त जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वह दक्षिणी में जा रहा है, वह दाहिने जा रहा है, और वामावर्त का मतलब होता है वह बाएं जा रहा है। अब आते हैं क्या कह रहा है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें, ठीक, यानी दाहिने अगर सब लोग 2 स्थान चलते हैं, कन्वर्ट होते हैं, यच का मुंह किस दिशा में होगा, तो यच। तो देखिए बेटा यच के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यच अगर यहाँ बैठा है तो यच का राइट पोजीशन ये है, तो ये 2 स्थान चलता है। वर्तमान में यच जो है ये उत्तर पश्चिम की तरफ है, यहाँ से राइट हैंड साइड में 1-2 स्थान यहाँ पर यच अगर आता है तो यच का मुख अब इधर होता है, तो यच का मुख इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट होगा सर। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। बोले तो उत्तर पूर्व, उत्तर दे दीजिए उत्तर पूर्व ए। क्लियर है ना, ओके। आगे है आगे बेटा आपका 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, आपकी ओर देखिए सवाल में ये दिया गया कि आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो आपको देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जैसे आप किए हुए हैं। देखिए एक क्या है, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, तो हमारा सेंटर देखिए जैसा हमारा लेफ्ट है वैसा राइट है, और हमारा फेस वर्तमान में इधर है, तो ऐसे इसी के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं हम, ठीक ना। अब इसके आधार पर स्टेटमेंट को सेट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि y x के बाईं ओर है, तो y x के बाईं ओर है, तो x के बाईं ओर कौन है, y है, ठीक। w z के दाईं ओर बैठा है, तो z के राइट हैंड साइड में बैठा है w। अभी बाद में आपको अगले स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है बेटा, v x के दाईं ओर है, x के राइट हैंड साइड में कौन है, v, और w y के बाईं ओर है, तो y के लेफ्ट हैंड साइड में w है, और w के लेफ्ट हैंड साइड में कौन, z है। 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो पूछना क्या है, यदि z पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बात तो सही है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में तो सर y बैठा है। कौन बैठा है, y बैठा है। क्लियर है ना, तो बीच में तो सर y बैठा है, उत्तर दे दीजिए y, सी, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च, आपसे दिया हुआ है मार्च पोस्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ओके। क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाईं ओर है, ठीक। तो ये परेड में यानी परेड है, उसमें 7 व्यक्ति लोग खड़े हैं, जिसमें क्यू आर के बाईं ओर है, तो हम लोग रखते हैं अपने लेफ्ट और अपने राइट के अकॉर्डिंग। किसके, देखिए क्यू आर के बाईं ओर है, तो पहले हम रखेंगे बेटा कौन, आर, और आर के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, क्यू। क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाईं ओर है, तो लेकिन पी के राइट हैंड साइड में बेटा कौन है, क्यू है। आगे ओ एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर है, तो पी के बाईं ओर कौन है बेटा, ओ है। ओ जो है एन के दाहिने और पी के बाएं, तो पी के बाएं हो जाएगा ओ, और एन के राइट हैंड साइड में हो जाएगा ओ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उसी तरह यस आर के दाईं ओर है, तो आर के राइट हैंड साइड में बेटा यहाँ पर बैठा है कौन, यस बैठा है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा यस। पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अच्छा,
यस आर के दाईं ओर है और टी के बाईं ओर है। अच्छा, इसमें और भी लोग हैं, 7 लोग पूरा हो गए। बताएं कि बीच में कौन बैठा है। बीच में करेंगे तो दोनों तरफ से बेटा 3-3 कर दीजिए। बीच में चौथा व्यक्ति है तो कौन है, तो सर क्यू बैठा है। कौन बैठा है बेटा, तो सर क्यू बैठा है। राइट, क्लियर है नहीं अभी? ठीक, आगे। तो हमारा ध्यान बिल्कुल आप लोगों को यह है कि आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करिए बेटा। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट यह एक ऐसा चैप्टर है, इसमें पजल टाइप का भी सवाल आता है। अभी हम आपको बिल्कुल छोटे लेवल के सवाल को सिखा रहे हैं, ठीक ना। ये मान कर चलिए कि एसएससी है, ठीक ना, और आपका रेलवे है, ग्रुप डी है, ईटीसी, जो सवालों में ये सर्वाधिक सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। बैंकिंग में आएंगे तो उसका लेवल भी हम आपको बढ़ाएंगे, उस तरह का सवाल हम आपको देंगे, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, एक और सवाल दिया है, क्या है, आप पाठ्य सामग्रियों के ढेर में उपन्यास N, कहानी की किताब यस। अच्छा, देखिए बेटा, आपका ये जो है वर्ड को और कुछ नाम है, इसको ध्यान में रखना है। कौन है, पाठ्य सामग्रियों में के ढेर में उपन्यास N। देखिए N क्या है, उपन्यास है, उपन्यास है, और यस क्या है सर, कहानी है, और डी क्या है बेटा, तो डी है सर, डी बोले तो ड्रामा है, और सी बोले तो क्या है, ये कॉमिक्स की किताब है। ओके, ये जो वर्ड को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पजल टाइप का लग रहा है, छोटा छोटा ही है। क्या कह रहा है, प्रत्येक उपन्यास के बाद ड्रामा है, यानी ड्रामा की किताब है, ठीक ना। उपन्यास तो यानी उपन्यास का मतलब क्या है, यन, तो यन के बाद एन के बाद जो है कौन है, ड्रामा बोले तो बेटा डी है, ठीक ना। अब देखिए ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, या तो लेफ्ट राइट पोजीशन में भी हो सकता है। अब देखिए, प्रत्येक उपन्यास बोले तो यन के बाद ड्रामा है, यानी डी है। ओके, प्रत्येक कहानी की किताब के बाद कॉमिक्स है, तो कहानी की किताब कौन है, तो सर यस है, तो यस के बाद कौन है, प्रत्येक कहानी की किताब के बाद कॉमिक्स है, यानी सी है, यानी सी कॉमिक्स है, ठीक ना। तो ये हो गया कहानी, और ये हो गया कॉमिक्स, और ये हो गया उपन्यास, और ये हो गया ड्रामा। अब सेट हो गया। देखिए अभी इसको यहाँ पर सेट करना है। आगे चलिए, तथा उपन्यास के बाद कोई कहानी की किताब नहीं है। उपन्यास के बाद जो है कहानी की किताब कोई नहीं है। देखिए उपन्यास के बाद, ठीक ना, कोई कहानी की किताब नहीं है, तो बात करते हैं इधर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इधर आ जाएंगे, ठीक ना, यस और सी करेंगे तो पहले आ जाएंगे। अब आते हैं सवाल क्या कह रहे हैं, अगर उपन्यास सबसे ऊपर है। अच्छा, हमने बताया कि ये लेफ्ट और राइट पोजीशन में भी हो सकता है और अप डाउन भी हो सकता है। तो देखिए यह मैटर क्लियर कर दिया कि अप डाउन में है। तो उपन्यास की किताब बेटा ऊपर है, तो उपन्यास यानी यन, देखिए यन ऊपर है, तो इसके बाद कौन है, ड्रामा है, ठीक ना, तो कौन, डी, एक मिनट, तो सर डी है। अब क्या कर रहा है, अब इसके बाद इधर कोई भी जो है क्या है, कौन, उपन्यास के बाद कहानी की किताब ऊपर नहीं है, तो अर्थात नीचे ही पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर बाद में पड़ेगा, इधर पहले। अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक, तो यस के बाद यानी कहानी के बाद कॉमिक्स है, तो यानी यस के बाद सी है। अब क्या करें, और किताबों की संख्या 40 है, तो ढेर में पुस्तकों का क्रम है, तो इसका मतलब बेटा 40 किताबों की संख्या 40 है। तो पजल टाइप का सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। देखिए किताबों की संख्या 40 है, किताबों की संख्या 40 है, तो ये किताब का 4 का क्रम है। फिर इसी तरीके से ही आपका NDSC करके 40 किताबें रखी गई हैं। तब आपको बताना है, क्या कह रहा है सवाल आपसे, तो बताएं पुस्तकों का क्रम क्या है ढेर में। तो पुस्तकों का क्रम NDSC है, जिस विकल्प में NDSC विकल्प मैच करेगा वही सही होगा। तो कोई है क्या बेटा, NDSC, वेरी गुड, विकल्प बी, उत्तर दे दीजिए बेटा, विकल्प बी, ठीक है। इसको एक बार रिपीट आप दोबारा जो है बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सवाल बड़ा सुंदर है, मैटर ये वाला आपको दिया है, क्योंकि हमने बताया ये लेफ्ट राइट पोजीशन पर भी दे सकता है, या तो अप डाउन भी दिया सकता है, ऊपर नीचे भी।
तो सवाल का लास्ट का पंक्ति बताया है कि नहीं ये मैटर ये नहीं है, मैटर ये है। आप पूछेगा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और आते हैं क्या कह रहा है सवाल इसमें बेटा, कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने मेज पर बैठे हैं, हर और 3 हैं। अच्छा ये जो है बेटा देखिए 3-3 का ये आपका बैठा है, ये आपके मेज पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हो गए हर तरफ 3-3 लोग हैं और आमने सामने देख रहे हैं। यहाँ पर ये बैठा है तो ये इधर देख रहा है सबको, और यहाँ पर ये बैठा है तो ये इधर देख रहा है। दोनों खाने के लिए बैठे हैं, ठीक, और खाना खाने बैठे हुए हैं, ठीक। अब देखिए बेटा आगे क्या बोला है, बी ए और सी के बीच में बैठा है। स्टेटमेंट में ये नहीं बोला गया है कि बी ए सी ऊपर वाले पंक्ति में बैठेंगे कि नीचे वाले। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप ऊपर या तो नीचे वाले पंक्ति पर बैठा सकते हैं, ठीक। आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप कहें कि सर हम ऊपर वाले पर रख सकते हैं क्या, ठीक, रख देते हैं बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं बोला गया कि ऊपर और नीचे वाले पर कौन बैठा है। तो बी ये बोला गया कि बी ए और सी के बीच में है, तो बी बेटा यहाँ पर बैठा है ए और सी। देखिए ए और सी ये दोनों में कंडीशन आपस में जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि बी तो कन्फर्म है बीच में है, लेकिन ए और सी अभी कन्फर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखिए ए सी दोबारा आपको डाट किया गया है, ठीक ना। आगे क्लियर होगा। क्या आपसे क्या कह रहा है, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर बैठे हैं। अच्छा इसके साथ साथ जो है अब इन लोगों का व्यवसाय भी है, तो राजनीतिज्ञ और कौन है, व्यापारी है बेटा, ठीक ना। व्यापारी जहाँ भी बैठे हैं एक छोर पर है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे ही हैं। अब कह रहा है ई एक सैनिक अधिकारी है, ओके, सी एक प्रोफेसर है। तो सी अगर यहाँ बैठेगा तो हम रखते हैं प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, ओके। तो सी अगर प्रोफेसर यहाँ होगा, सी देखिए सी यहाँ भी हो सकता है, तो डॉक्टर के बगल में भी है, सी यहाँ होगा तो डॉक्टर के बगल में भी है, तो स्पष्ट हो गया कि बी क्या है बेटा, बी डॉक्टर है, ठीक ना, बी डॉक्टर है। हम पहले सी यहाँ रखते हैं, अगर ये नहीं सही होगा देखिए मैटर फंसेगा, तो ये स्पष्ट है कि सी यही होगा। पहले हम यहाँ पर रखते हैं सी क्या है, प्रोफेसर है, सर प्रोफेसर है, इसको हमने रख दिया प्रोफेसर है, डॉक्टर के बगल में बैठा है। अब आइए स्पष्ट देखिए, जब डॉक्टर प्रोफेसर बैठ गए तो राजनीतिक व्यापारी एक ही छोर बैठे हैं, तो ये नीचे वाले कंडीशन में ही हो गया, ऊपर तो होगा ही नहीं, इतना तो क्लियर है। अब ई सैनिक अधिकारी है, अच्छा हाँ, तो ये सैनिक अधिकारी ए नहीं है, तो ई अब इसी में कहीं होगा। आते हैं और क्या बोला है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है। तो देखिए राजनीतिक और व्यापारी साथ साथ में हैं और व्यापारी इंजीनियर के सामने है बेटा। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर और प्रोफेसर बैठे हैं, तो यही एक ए बचा हुआ है कोई, अब मतलब ए या सी, ठीक। तो मान लीजिए हमने ए को रखे हैं, तो ए है, कौन है यहाँ पर, व्यापारी। ये जो व्यापारी है इंजीनियर के सामने है, तो ये हमने ए को मान लिए, ये हो गया इंजीनियर हो गया, राइट, इंजीनियर हो गया बेटा। अब इसके सामने यहाँ पर बैठ गया व्यापारी। तो जब व्यापारी बैठा है तो राजनीतिक भी जो है इसी छोर में होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पर होगा। सवाल आगे क्या कर रहा है, बीच में एक मैटर दिया है कि ई एक सैनिक अधिकारी है। आप समझना जरूरी है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है, तो डॉक्टर मध्य में बैठा ही है तो क्लियर ही है, इस लाइन की आवश्यकता भी नहीं रहती कि डॉक्टर मध्य में बैठा है, तो पहले ही क्लियर है। और सैनिक अधिकारी के सामने है, अच्छा, तो डॉक्टर बीच में है और सैनिक अधिकारी, तो सैनिक कौन है बताएं, तो सैनिक सर ई है, तो यहाँ पर हो जाएगा सैनिक, राइट बेटा, सैनिक है। तो अब यहाँ पर कौन बैठेगा बताएं, तो सर ये राजनीतिज्ञ है, ये है बेटा आपका राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक। आप सभी लोग, ये तो पेशे वाले तो बैठ गए, अब कितने, 3-4 लोग बैठे हैं और 2 लोगों का बैठना बाकी है, और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है। बताइए कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर बताने के लिए तो हमें अब इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और भी है, अगर सवाल में अगर पूछ देता कि इंजीनियर के सामने कौन बैठा है या प्रोफेसर के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम स्पष्ट नहीं है, कौन कौन है, देखिए ए से लेकर के एफ तक है, तो ए बी सी
और ई बैठा है, तो बच्चा कौन है, डी और एफ, डी और एफ है, राइट बेटा। इन दोनों का आपस में जगह जो है क्लियर नहीं है, तो अब ये पूछता इंजीनियर या प्रोफेसर का नाम देकर कहता है कि इसके सामने कौन बैठा है, ठीक, या राजनीतिज्ञ कौन है या व्यापारी कौन है, तो डी या तो एफ या तो ये दिया रहेगा, कैन माइंड डिटरमाइंड दिया रहता है, या तो आंकड़े या पर्याप्त दिया रहता है। जानकारी अधूरी है, बता नहीं सकते, लेकिन सवाल तो बड़ा इसी तरीके से पूछा है कि आप बताएं कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर बेटा बी है, ठीक ना, तो डॉक्टर है, उत्तर दे दीजिए आपका 2, ठीक। तो इसी तरीके से आप सेटिंग अरेंजमेंट के सवालों को हल करें। तो हमने आपको बताया आज बैठकी क्रम व्यवस्था के बारे में, ये बिल्कुल आसान लेवल का सवाल, बहुत बढ़िया था। विश्वास से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप एक बार लाइक कमेंट जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा बेटा कि ये कैसा लगा है वीडियो, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, ये आपका है पार्ट 1 था बिल्कुल बेसिक लेवल का, पार्ट 2 लेकर आएंगे जो इससे थोड़ा सा टफ होगा। पार्ट 3 जो बनेगा वो बिल्कुल बैंकिंग और आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल के ही होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।